जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। दरअसल बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और बैठक में भूपेश बघेल और मंत्रियों के बीच कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो गई है, जिसके बाद कैबिनेट ने उन पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में लिए गए सबसे अहम फैसलों में से एक किसानों को लेकर है। सरकार ने किसानों को बिना ब्याज के लोन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। वही बात करें तो 3 लाख रुपए तक का 0% की दर पर अब किसानों को ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो किसानों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2021 में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार उद्यानिकी कार्यों, मत्स्य पालन और गोपालन के लिए लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन लोन बिना किसी ब्याज के मिलेगा। अभी तक 1 लाख रुपए के लोन पर 1% ब्याज और 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर 3% ब्याज लगता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके अलावा राज्य में किसानों के हित में कृषि और उससे संबंधित उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन आदि संबंध विभागों की गतिविधियों को एक ही जगह पर क्रियान्वित करने के लिए अन्य विभागों की तरह कृषि भवन भी अब बनने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पितृपक्ष के पहले 33 गढ़ होने जा रहे हैं, यानी कि 33 जिले होने वाले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का उद्घाटन करेंगे। 10 को शक्ति साकार होने वाला है, यानी कि 10 तारीख को शक्ति भी जिले के रूप में अस्तित्व में आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह जिलों की संख्या 33 हो जाएगी। यह जिले कोरिया और जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का उद्घाटन करने वाले हैं। ये कोरिया जिले से अलग होकर निर्माणित होगा। साथ ही 10 सितंबर की बात करें तो जांजगीर चांपा से अलग होकर बने शक्ति जिले का उद्घाटन होना है। 11 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और पिछले सप्ताह 3 नए जिलों का उद्घाटन हुआ था। छत्तीसगढ़ नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना। उस समय यहाँ पर 16 जिले थे। 2007 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने बस्तर संभाग में 2 नए जिले नारायणपुर और बीजापुर का गठन किया था। 2012 में 9 और प्रशासनिक जिले बनाए गए, तो वही कांग्रेस सरकार ने साल 2020 में बिलासपुर जिले को विभाजित कर गौरेला पेंड्रा मरवाही के नाम से नया जिला बना दिया और यह प्रदेश का 28वां जिला बना। गंभीर बीमारियों के इलाज के सिस्टम में बदलाव किया गया है। क्रिटिकल केयर के लिए 9 जिलों में 50-50 बेड के बड़े यूनिट लगाए गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के सिस्टम में पहली बार बड़ा सुधार करते हुए 9 जिलों में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए अलग से क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने की तैयारी है। हर यूनिट 23 करोड़ रुपए में बढ़ेगी, यानी कि क्रिटिकल केयर का प्रदेश व्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर 207 करोड़ रुपए का होगा। इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स में गंभीर बीमारियों के अलावा रोड एक्सीडेंट्स और आगजनी जैसे हादसों में गंभीर मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए हर एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक में 50-50 बेड होंगे। क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए जिन 9 जिलों का चयन किया गया है उनमें दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर, सूरजपुर, रायगढ़, जसपुर, गरियाबंद, जगदलपुर और कोंडागांव के नाम शामिल है। SC, ST और पिछड़ा वर्ग अब अलग अलग विभाग बन गए हैं। इनकी सलाहकार परिषद भी बनेगी। 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी होने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। प्रदेश में अब आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का विभाग का बंटवारा होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अब अलग अलग होंगे। इसके साथ ही SC और OBC सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां भी होने जा रही हैं, जिसको इस कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल चुकी है। यह भर्ती व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से होगी, यानी कि व्यापम के माध्यम से होगी और जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। साथ ही बात करें तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन
आयोजन भी किया जाएगा। इससे हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को कोई आयु सीमा नहीं होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल 2022 में कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्ठुल, वॉलीबॉल, हॉकी और टेनिस बॉल, क्रिकेट को शामिल किया गया है। इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होने जा रहे हैं। 2 हफ्ते बाद दफ्तरों में अब रौनक वापस लौट चुकी है। दफ्तरों में लंबित कार्यों की संख्या बढ़ चुकी है। पहले की अपेक्षा पहले की तरह कामकाज पटरी पर आने में 1 हफ्ते भर का समय लग सकता है। दरअसल प्रदेश में 2 हफ्ते तक चली अधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद सोमवार को कार्यालयों में फिर से वापस से रौनक लौट आई है और हड़ताल की वजह से न्यायालय, पढ़ाई, ट्रेजरी, आरटीओ, रजिस्ट्री और राजस्व कलेक्शन से लेकर के प्रमाण पत्र बनाने आदि के कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इससे दफ्तरों में लंबित कार्यों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब इसे निपटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। माना जा रहा है कि पहले की तरह कामकाज पटरी पर आने में हफ्ते भर का वक्त लग सकता है। राज्य शासन ने विभागों से कहा है कि वे प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का निपटारा करें। ओवर टाइम काम करके जल्दी यहां पर काम खत्म करने की बात भी कही जा रही है। प्रदेश में 22 अगस्त से 34% डीए और 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग पर तकरीबन 4 लाख कर्मचारी हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं पटरी से उतर चुकी थी। अक्षय कुमार 2 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। बॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट की शूटिंग रायगढ़ जिले में होने जा रही है। एक्ट्रेस राधिका मदान भी इस फिल्म में शामिल हैं। दरअसल बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। कई नेशनल अवार्ड जीत चुकी साउथ की फिल्म सोरा रई पोट्रू का रीमेक बन रहा है और इस फिल्म में लीड एक्टर अक्षय कुमार है। एक्ट्रेस राधिका मदान अक्षय के अपोजिट हैं। इस फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। प्रदेश में लगातार कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट शूट हुए हैं, मगर ये फिल्म अब तक की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट के रूप में साबित होगी। खबर है कि शूटिंग के लिए 2 अक्टूबर को अक्षय कुमार रायगढ़ जाएंगे और इस फिल्म के लिए लोकेशंस रायगढ़ में ही तय की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने हमारी टीम को इस बात की जानकारी दी है। बस्तर में 10 सितंबर को विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें गांव से लेकर के शहर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं इधर श्रमिकों को वेतन भुगतान करने का निर्देश भी हुआ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 10 सितंबर को कोरोना टीकाकरण का एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत बस्तर जिले के गाँव से लेकर के शहर तक लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। कलेक्टर चंदन कुमार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। साथ ही कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा है। वहीं पिछले महीने तकरीबन 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सिर्फ 30 से 40 हजार लोगों को ही टीका लग पाया। दरअसल बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने जगदलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में बेहतरीन अफसरों की बैठक ली और इस बैठक में स्वास्थ्य, श्रम, राजस्व, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। अब जाम खुलवाने के लिए बाइक से पुलिस आने वाली है। रायपुर में रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरीके से बैन, मालवाहकों पर साउंड सिस्टम भी अब नहीं बजेंगे। गणेश उत्सव के माहौल के बीच शहर की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने रायपुर कलेक्टर और एसएसपी ने बैठक की है। इस बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस के अलावा अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस पर यह तय किया गया है कि आने वाले दिनों में शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। कुछ खास गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसका पालन रायपुर के शहर के लोगों को करना होगा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने तय किया है कि अब रात 10 बजे के बाद शहर में डीजे या फिर वाद्य यंत्र नहीं बजेंगे। इन्हें रात 10 बजे के बाद बैन कर दिया गया है। अगर किसी ने भी नियम तोड़ा तो इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। पुलिस एफआईआर दर्ज करके डीजे भी जब्त करेगी। रायपुर पहुंचे मोहन भागवत। नागपुर से आए आरएसएस प्रमुख 10 से 12 सितंबर तक अलग अलग संगठनों की बैठक लेंगे। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंच चुके हैं। वे नागपुर से मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस रायपुर स्टेशन पहुंचे। यहां आरएसएस के प्रांत प्रमुख डॉक्टर पुरेंदु सक्सेना और कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। भागवत को भारी सुरक्षा घेरे में रेलवे स्टेशन से माना हवाई अड्डे के पास स्थित जैनम मानस भवन ले जाया गया, जहाँ पर पहली बार हुआ है कि मोहन भागवत 7 दिनों तक रायपुर में ही रुकेंगे। मोहन भागवत आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के लिए रायपुर पहुंचे हैं। वे यहां अगले 7 दिनों तक रुकने वाले हैं। आरएसएस के 36 अनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक 10 से 12 सितंबर के बीच होनी है।
बस्तर के 580 गांव नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। अब इन गांवों में माओवादियों की दहशत नहीं है। ऐसे में बात करें तो यहां पर 43 नए कैंप भी खुले हैं। लोन वर्राटू का खूब फायदा मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर के 580 से ज्यादा अंदरूनी गांव अब माओवादियों के आतंक से मुक्त हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी खबर है और इन गाँवों में नक्सलियों की दहशत भी लगभग खत्म हो गई है। हालांकि यह तब तक संभव हो सका जब पुलिस ने महज 3 सालों में बस्तर के अलग अलग गाँवों में 43 से भी ज्यादा सुरक्षा बलों के कैंप खोले हैं, गांवों तक विकास पहुंचाया और लोगों का विश्वास जीता। सरकार ने ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा है। यही वजह रही कि कई माओवादियों ने तो सरेंडर करके हिंसा का रास्ता छोड़ा है और इन्हें भी रोजगार दिया गया है। अब गांवों में दहशत नहीं, शांति का वातावरण है। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी के मुताबिक बात करें तो संभाग के दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर, इन 7 जिलों के 580 से भी ज्यादा गाँव अब नक्सल प्रभाव की वजह से आजाद हो गए हैं। धंसती हुई जमीन को देख करके लोग दहशत में आ चुके हैं। SCCL के भटगांव अंडरग्राउंड कोयला खदान के ऊपर जमीन धंसी नजर आ रही है। पास ही यहां पर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं। दरअसल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड भटगांव एरिया में आने वाले भूमिगत भटगांव कोयला खदान के डीपलरिंग एरिया का ऊपरी हिस्सा एकाएक धंस गया है। मिली जानकारी के अनुसार विकासखंड भैया थान अंतर्गत आने वाले भटगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में जमीन धंसने की वारदात हुई है। इस वार्ड में तकरीबन 1000 लोग निवास करते हैं, जो SCCL का ही रिहायशी इलाका है। जमीन धंसने की इस वारदात के बाद वार्डवासी काफी दहशत में हैं। घटना स्थल से चंद कदम दूर पर गणेश पंडाल, रिहायशी इलाके में निवासरत लोगों के लिए पीने के पानी के लिए बोर और पानी टंकी भी बना हुआ है। इसके अलावा बात करें जहां पर जमीन धंसी है, वहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं। वहीं चंद कदमों दूर पर ही आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ पर नन्हे बच्चे अपना कीमती वक्त बिताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा खुलासा हुआ है। 6000 रुपए पाने के लिए आयकर देने वाले भी गरीब किसान के रूप में नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के ऐसे किसान भी गरीब बन गए हैं जो हर साल आयकर दे रहे हैं। विभिन्न विभागों में अधिकारी है या बड़े किसान। ऐसे में बात करें तो इन योजना के तहत अपात्र किसानों की संख्या तकरीबन 8,83,000 है। इसका खुलासा होने के बाद अब किसानों को अपात्र घोषित किया गया है। नियमतः इनसे रिकवरी भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने साल 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की, जिसमें पात्र गरीब किसान को हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। जैसे ही योजना लॉन्च हुई, प्रदेश में गरीबों किसानों के नाम पर धड़ाधड़ पंजीयन शुरू हुए और अब तक 40,65,000 से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाकर किस्तें लेनी शुरू कर दी है। 6 माह पहले तक केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में रजिस्टर्ड गरीब किसानों की संख्या का यहाँ पर KYC का काम शुरू हुआ तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इस सूची में अब तक 8,83,506 ऐसे लोग पाए गए हैं जो बिल्कुल भी गरीब किसान नहीं हैं, उल्टा आयकरदाता हैं। चिटफंड कंपनी के फरार दोनों डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके छत्तीसगढ़ पुलिस लाई। अलग अलग राज्यों में 17 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ की बालोद पुलिस ने बीती शाम को इंडसवेयर इंडस्ट्रीज नाम की चिटफंड के फरार डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों आरोपी साल 2019 से फरार थे और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस भी इनकी तलाश कर रही थी। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला